हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो स्वागत करता हूं आप सबों का अपना ब्यूटीफुल सा चैनल NRN ट्यूटोरियल में। बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं टूल्स के नेक्स्ट लेक्चर पे, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ा, इसमें कहाँ पे आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक। उस समय पहले ये जानना जरूरी है कि अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एकदम मज़े में। तो अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए और देखिए। तो अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए। इसको समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि फिर से वही ग्राफ की बात करेंगे। मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक ग्राफ है इस टाइप का, x वर्सेस y वर्सेस x का, और ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर पूछा जाए इस ग्राफ के एरिया अंडर दिस ग्राफ, एक्स ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इस पॉइंट से लेकर एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। तो ये आपको क्या दिख रहा है? बेसिकली ट्रायंगल दिख रहा है एक। तो यहाँ से हम लोग इजीली एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर से यदि मान लेते हैं आपके पास है कोई ग्राफ इस तरीके का, इस बार है ग्राफ y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो फिर से पूछा जाए यदि इसका एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसको क्या करेंगे? परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। बेसिक जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। उससे भी यदि अपन थोड़ा सा आगे बढ़ें, यदि मान लेते हैं आपके पास कोई ग्राफ दिया हो और वो स्ट्रेट लाइन ना हो। क्या हो? वो स्ट्रेट लाइन ना हो। ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो इस बार आया है इस टाइप का ग्राफ है और पूछ रहा है एरिया अंडर दिस कर्व कैसे निकालेंगे। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या है प्रॉब्लम? यहाँ पर तो हमने कोई बेसिक फार्मूला नहीं पढ़ा है, जो फंडामेंटल फार्मूला है उसको वो नहीं पढ़ा है एरिया निकालने का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान ले कि ये आपका क्या था? ऑरिजिन था, और इस ग्राफ के अंदर का एरिया चाहिए हमको। इस ग्राफ के अंदर का एरिया चाहिए, ठीक है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? और मान लेते हैं कि कोई एक डिस्टेंस x पे जाकर हम लोग x पे जाकर एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप यू नो कि स्ट्रिप क्या होता है? एक एकदम बिल्कुल पतला सा स्ट्रिप लेंगे जिसका कि विड्थ होगा dx। क्या होगा? विड्थ dx। और हाइट मान लेते हैं क्या है? y। क्या है हाइट? y। तो इसको यदि आप थोड़ा सा जूम करके इसको बाहर करें थोड़ा सा, तो आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा। ये देखिए, ये यही था, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और इसका जो था विड्थ था dx, और ये लेंथ की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा आपका y। तो यहाँ से एरिया, अगर इसको अपन मान लें एरिया, तो क्या हो जाएगा? y इंटू डी एक्स। यस और नो चेक करना फिर से। ये क्या है? बेसिकली क्या है? ये रेक्टेंगल हो गया। फिर से क्या करेंगे हम लोग? अगले डिस्टेंस पे जाएंगे, फिर से वही काम, एकदम पतला सा स्ट्रिप लेंगे उसका, जिसका कि विड्थ क्या होगा? dx होगा। जिसका विड्थ क्या होगा? dx होगा, और हाइट y1 होगा। जैसे अगर इसको y1 मान लें तो ये हो जाएगा y2, इस तरीके से, ठीक है? तो फिर इसका एरिया मान लेते हैं अगर a2 है तो क्या निकालेंगे? y2 इंटू डी एक्स। ये इसका मान लेते हैं एरिया a1 था, तो ये क्या हो जाएगा? y1 इंटू डी एक्स। और ये एरिया मान लेते हैं ये स्ट्रिप का जो था हाइट y2 था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? y2 इंटू डी एक्स। सिमिलरली इस तरीके से हम लोग कई सारे स्ट्रिप लेकर क्या करेंगे? इसको बेसिकली ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो अपने पास एरिया निकल के आएगा
वही आपका इस ग्राफ के अंडर का एरिया होगा। ठीक है, तो मान लेते ये है फाइनल अपना ए एन, इस तरीके से ए एन है। ठीक है, क्या हो जाएगा वाई एन इंटू डी एक्स, इसका एरिया क्या होगा वाई एन इंटू डी एक्स। और इस तरीके से हम लोग पतला पतला एलिमेंट लेकर सारे एरिया को ऐड कर दें तो इस ग्राफ के कर्व, ये जो कर्व है इसके नीचे का एरिया अपने को दिख जाएगा। तो आइए देखते हैं टोटल एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरीके से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। ठीक है, तो लिखिए इसको कैसे लिखेंगे, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस डॉट 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 yn dx। अगर इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप पढ़े होंगे समेशन, सिग्मा पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सिग्मा y dx। अब y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, y का वैल्यू क्या हो सकता है वाई आई इक्वल टू 1 to n। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आई का अलग अलग वैल्यू रखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया आपको निकलते जाएगा। तो ये आपका टोटल एरिया बेसिकली ऐसे निकलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी है, ध्यान से देखिए फिगर में जब हमने हाइट इसको माना तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला पार्ट देखो, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसमें तो इंक्लूड ही नहीं हुआ। सिमिलरली इसमें भी इंक्लूड ही नहीं हुआ, सिमिलरली इसमें भी इंक्लूड नहीं हुआ। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो कि जब भी स्ट्रिप ले रहे हो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट एरिया का बच जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम क्रिएट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो आया ये सांप आया। क्या आया, ये सांप आया, इंटीग्रांड ऑपरेटर बोलते हो। ठीक है, ये क्या कर देता है, एकदम हम लोग जो पतले पतले से स्ट्रिप ले रहे हैं उस स्ट्रिप में हर एक पार्ट को, मतलब ये जो ग्राफ है कोई कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा, तो इसमें अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली कहा जाए तो समेशन होता है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पार्ट बच जा रहा था। लेकिन जब हम लोग इस ऑपरेटर को यूज करेंगे, इस इंटीग्रांड ऑपरेटर को यूज करेंगे, तो एक भी पार्ट इसका नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रल y dx। और अगर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू 0 और ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू n, तो यहां पे इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगा देंगे 0 to n। ठीक है, तो ये आपका यहां से पता चलता है कि इंटीग्रेशन का क्या यूज होने वाला है, क्यों हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन, क्यों हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन को। यहां तक की बात है मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी। अब यदि मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप का कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और बोले इसको इंटीग्रेट कर दो x के रिस्पेक्ट में। क्या कर दो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल y dx। क्या हो जाएगा, सारे को क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और जब इस तरीके का इंटीग्रल हम लोग यूज करते हैं जिसमें लिमिट नहीं होता है तो इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, इंडेफिनिट। और जब अपने पास लिमिट हो यानी कि क्रिटिकल वैल्यू हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डेफिनिट इंटीग्रल, जैसे इसमें है। ठीक है, अब तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज क्या है। जैसे मान लेते हैं आपके पास चार्ज दिया रहता है t के फंक्शन में, मान लेते हैं चार्ज जो q है वो आपके पास है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। और यदि आपको इससे करंट पूछा जाता है, करंट I, तो आप कैसे करते थे, क्या करते हो करंट निकालने के लिए, इसको
टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हो, डिफ्रेंशिएट कर देते हो, यानी कि डी क्यू बाई डी टी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। दूसरा और भी एग्जाम्पल लेते हैं। और यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया रहे टी के फंक्शन में, डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू 3t + 5 है ना, और इससे यदि आपको वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट कर देते थे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाता है 3 और इसका इंटीग्रेशन 0, ठीक है। सिमिलरली यदि आपको वेलोसिटी फिर से दिया रहे टी के रिस्पेक्ट में, जैसे 5t² + 6t - 3, और यदि पूछे आपसे कि इसका एक्सेलरेशन कैसे क्या होगा, तो आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट कर देते थे वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाता था। लेकिन इस बार हम लोग मान लेते हैं आपको चार्ज ना देके करंट दें टी के रिस्पेक्ट में, चार्ज ना देके करंट दें टी के रिस्पेक्ट में। जैसे आई मान लेते हैं आपको दिया रहे 5t + 3 एम्पियर, इस तरीके से कुछ भी दिया रहे, तो अब यदि चार्ज पूछे आपसे तो कैसे करोगे, देखिए आई क्या लिखते थे, आई इज इक्वल टू होता था डी क्यू बाई डी टी, यस और नो चेक कीजिए। आई जब डी क्यू बाई डी टी होता था तो डी क्यू एकदम छोटा सा स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने केवल, और इस पर यदि आप इंटीग्रांड यूज कर देते हो तो यहां से आपको इंटीग्रेट करने के बाद जो है आपको टोटल चार्ज निकल के आता है इस करंट के, ये करंट जो फ्लो हो रहा है कितने चार्ज के वजह से फ्लो हो रहा है वो आपको निकल जाता था, ठीक है। तो ये है बेसिक आइडिया कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज किया है। दूसरा बात करें, यदि आपको वेलोसिटी दिया रहे, जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी है 5t - 3, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं टी के फंक्शन में, और यहाँ से यदि आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ds डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है ना, ds/dt दैट इज इक्वल टू 5t - 3, और आपसे पूछा है क्या डिस्प्लेसमेंट, तो ds क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5t - 3 इंटू dt। ये है मोटा मोटा लॉजिक के फिजिक्स में इंटीग्रेशन का क्या यूज है, ठीक है। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया रहे, वेलोसिटी पूछे तो उसको क्या अगर वेलोसिटी दिया रहे तो डिस्प्लेसमेंट पूछे, या फिर एक्सेलरेशन दिया रहे तो वेलोसिटी पूछे, या फिर चार्ज दिया रहे करंट दिया रहे, तो आप उसके हेल्प से क्या कर सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो कि वो जो करंट फ्लो कर रहा है कितने चार्ज के वजह से फ्लो कर रहा है। तो इतना सा ही केवल यूज है फिजिक्स में किसका, इंटीग्रेशन का। वैसे यदि इंटीग्रेशन की बात करा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लोग 2-3 महीने तक इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं। अपन अभी 30 से 40 मिनट में इंटीग्रेशन को बाइंड अप करेंगे। क्योंकि अपना जितना काम का है फिजिक्स में केवल उतना स्टडी करना है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक फार्मूला जो आप यूज करोगे, और इसको क्या जो फार्मूला बताऊंगा उस फार्मूले को क्या करना है, लर्न कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है ढंग से, ताकि जब भी आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़े तो आप फिर से बार बार कॉपी को नहीं पलटो उस चीज़ों को देखने के लिए, ओके। तो आइए अब हम लोग देखेंगे अगला फार्मूला। सबसे फंडामेंटल फार्मूला क्या है इसमें, अगर दिया है x पे पावर n dx, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जितना पावर है x पे उसमें 1 ऐड कर दो, और जितना पावर हुआ इस पे उससे डिवाइड कर दो, और प्लस का c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो x पे पावर है ना, वो n जो है वो 1 के बराबर -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। n इज नॉट इक्वल टू -1। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक प्रॉब्लम करें,
यदि आपको दिया रहे x पे पावर 5 dx, इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या करना है, पावर में एक ऐड करेंगे, पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और जितना पावर नीचे आएगा उसको नीचे लिखेंगे प्लस का c। अगला, अगर आपको दिया रहा है x पे पावर 3 dx, तो क्या कर देंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, x पे पावर 4 हो जाएगा, बाई जितना हुआ पावर उसको नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस का c। ठीक है। अच्छा, ये लिखने का जरूरत क्यों, ये क्यों लिखा कि n -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो समझते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं ये दिया रहे इंटीग्रल 1/x पे पावर 1 इंटू dx या फिर 1/x dx। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख पाएंगे। कैसे, x पे पावर -1, चेक कीजिए x पे पावर -1 dx। और यदि आप इसको इस वाले फार्मूले से इंटीग्रेट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। कैसे दिक्कत होगा, देखो फार्मूला क्या कहता है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और 1 ऐड करने के बाद पावर जितना बचता है नीचे उससे डिवाइड कर दो। -1 + 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऊपर में x पे पावर 0 और नीचे में 0। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर, नॉट डिफाइंड। दिस इज द रीजन, दैट्स वाई वी हैव नॉट टेकन n is equal to -1 in this formula। ओके, तो भैया इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी आपने क्या पढ़ा था जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़े आप, भूल गए क्या, नहीं भूलना नहीं है। आपने पढ़ा था क्या d, और इसी पर तो लोग सब कमेंट किए थे कि भैया आपने फार्मूला भूल गया लिखना। d log x by dx क्या होता है, 1/x, है ना, d log x by dx यानी कि log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। और एक चीज यहां से पता चलता है, यदि आप इसको इंटीग्रेट करते हो 1/x dx तो क्या आना चाहिए, ln x आना चाहिए या फिर log x आना चाहिए, यस और नो। ठीक है, तो यहां से हम लोग कहेंगे क्या, इंटीग्रेशन जो है बेसिकली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। कैसे, इससे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे इंटीग्रल x पे पावर 3 dx क्या हुआ, x पे पावर 4/4 + c। अच्छा, ठीक है, मैंने क्या बोला भैया, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, यदि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट किए हो तो इतना आया है, यदि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो इतना आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करो, dx पे पावर 4/4 dx। ठीक है, ये 1/4 कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं 1/4 और डिफरेंशिएट कर लेते हैं dx पे पावर 4/dx। क्या हो जाता है, x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन, और ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट कर लो ना भैया। आप बोलोगे क्या भैया आपने तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट ही नहीं करा, dc/dx। ओके, तो यहाँ से देखिए 1/4 फार्मूला याद करो, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पावर को नीचे पटक दिया और पावर में से 1 घटा दो, x पे पावर 3 हो जाएगा, प्लस का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ से देख सकते हो कि आप जो आपने जिसको इंटीग्रेट करा था वही वैल्यू आपको मिला। तो यहाँ तक इस एग्जाम्पल से हम लोग याद रखेंगे अब क्या, कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ किसका डिफरेंशिएशन का, है ना। तो डिफरेंशिएशन भी तो अच्छा, इसका क्या ये भी कहना सही होगा क्या, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ये कभी नहीं होगा सही। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हुई। इस पे विशेष चर्चा अब हम नहीं करेंगे, अब बेसिक जो फार्मूला लिखाया है उससे 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद इसको बाइंड अप करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला फार्मूला। यदि देखा जाए अभी जो मैं लिख रहा हूं वो अगला फार्मूला तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे, देखो x पे पावर n, इस बार जो था x पे पावर n का कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लेते हैं आपको दिया रहे
2x प्लस 3 पे पावर n dx और इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो इसको, या फिर कुछ भी मान लीजिए ना, 2 है, ठीक है, 2x प्लस 3 पे पावर 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेसिक जो फॉर्मूला है, आपने क्या पढ़ा है बेसिक फॉर्मूला, x पे पावर n dx है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, यहां पर इसको मान लो बड़ा x, क्या मान लो इसको बड़ा x, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2x प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 1 होगा बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 बाई 3 इंटू, इसको आप क्या करोगे, जो x के कॉफिशिएंट में है, जो x के कॉफिशिएंट में है उसको क्या कर दोगे, उससे डिवाइड कर दोगे 1/2। तो ये आपको बेसिकली निकल के आ जाएगा क्या, 1/6 2x प्लस 3 पे पावर 3। इसका जो कंबाइंड जनरलाइज्ड फॉर्म है वो है ax प्लस b पे पावर n dx, ax प्लस b पे पावर n dx। तो ये हो जाता है 1/a इंटू ax प्लस b पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये याद रखना है, यदि अपन इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल dx है ना, इंटीग्रल dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए क्या इंटीग्रल dx का कॉफिशिएंट अगर देखें हम लोग तो 1 है ना, क्या 1 को x पे पावर 0 लिख लें, लिख सकते हैं बिल्कुल। इंटीग्रल x पे पावर 0 बाई 0 dx इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पर एक सेकेंड, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे c हर जगह, यहां पर भी c यूज करेंगे, ठीक है। x पे पावर 0 लगाइए फॉर्मूला, ये वाला क्या कहता है 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 1 प्लस का c, यानी कि इंटीग्रल dx क्या हो जाएगा x प्लस c, इंटीग्रल dx दूसरे वर्ड में क्या है, इंटीग्रल dx क्या होता है x प्लस c। इसी तरीके से यदि आपको दिया रहे इंटीग्रल dy, इंटीग्रल dz, इंटीग्रल dt और उसके साथ कुछ भी ना दिया रहे तो अपन t प्लस c लिखेंगे, यदि वो इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा तो। ओके, ये रहा आपका अगला फॉर्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं अगला फॉर्मूला, कुछ जैसे यदि आपसे पूछा जाए इंटीग्रल cos x dx, क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c, है ना। रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। सिमिलरली इंटीग्रल sin x ये होता है माइनस cos x प्लस c। तो आप क्या करोगे, इसका जो है एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओगे, जिस भी आप कॉपी में लिख रहे हो उसको पर डे रिकॉल करोगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगला बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बात करेंगे, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग पहला अगर देखें, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एक फंक्शन है इंटीग्रल k dx, k या फिर f ऑफ x dx, कुछ भी इस टाइप से है। तो ये क्या है, k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर आता है तो वो उस कांस्टेंट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है, और जितने भी फंक्शन बचे उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2x या फिर 2x इंटीग्रेशन 2x dx, क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कर दो, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x dx का सॉरी 2 को बाहर कर दिया, x dx को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूला लगाइए x पे पावर n, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का c एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया कि यदि आपको कांस्टेंट कोई दिया रहे तब, जैसे मान लेते हैं कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है इस तरीके से, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 dx। यदि आपको इस तरीके का दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, बेसिकली
हर एक को इंटीग्रेट कर दोगे। कैसे करोगे इंटीग्रेट? जैसे एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट किया dx, प्लस है तो प्लस का 5 है कांस्टेंट तो मैं बाहर कर लेता हूँ, x dx माइनस का 3 dx, 3 कांस्टेंट था तो मैंने बाहर कर लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे c1 c2 कर सकते हो, प्लस का c1, ठीक है, कांस्टेंट है, प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 माइनस का 3 इंटीग्रल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो प्लस का c, ठीक है। आप c1 प्लस c2 प्लस c3 इसको एक साथ क्लब करके c भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x प्लस c। ये हुआ आपका, अगर डिफरेंस दिया रहे और सम दिया रहे, सम के रूप में दिया रहे, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली उसको इंटीग्रेट कर दोगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यदि आपको दिया रहे इस टाइप का इंटीग्रल x साइन x dx, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला दिया रहे, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ये बार बार यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर दो मल्टीपल में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसको इंटीग्रेट करना हो, इंटीग्रल u इंटू भी dv, है ना, इंटीग्रल u इंटू भी dx, इसको इंटीग्रेट करना हो तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट, या फिर पहली वाली बोल सकते हैं, और इसको मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन इसको मानते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको बाहर रखेंगे, क्या करेंगे, उसको बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सेकेंड फंक्शन को भी dx माइनस इंटीग्रेशन यूज करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और इस सब का फिर से क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए होता है बेसिकली क्या इसमें, देखिए बेसिकली हो रहा है क्या इसमें, u को मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, b को मान लिया सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे पहले, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रल के अंदर, फिर से जिसको इंटीग्रेट करा था ना, यहाँ पे सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करा था, तो यहाँ पर भी सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद फिर से इन सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे अब फर्स्ट, जैसे मान लें अगर ये दिया रहे इंटीग्रल e पे पावर x साइन x या फिर e पे पावर x cos x दिया रहे dx, तो इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट वैसे इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो आपको नाम, हम लोगों को नाम से कोई मतलब नहीं है, काम अपना हो जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहां पर तो मान लिए कि जनरलाइज फॉर्म में था, तो u फर्स्ट फंक्शन था और v सेकंड फंक्शन था। यहां पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, आइलेट, ठीक है। यहां पर I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन, A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री और E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। ये सीरीज में चलता है। सबसे पहला, अगर इन्वर्स दिया रहे और लॉगरिदमिक दिया रहे, तो फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मानेंगे, और सेकंड क्या मानेंगे, किसको मानेंगे, लॉगरिदमिक फंक्शन को। यदि इन्वर्स दिया, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन दिया रहे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया रहे, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मानेंगे। यदि आपको लॉगरिदमिक फंक्शन दिया रहे और एल्जेब्रिक फंक्शन दिया रहे, तो लॉगरिदमिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड। ये आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। इस सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होता है, e पे पावर x cos x
ई पे पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको मान लेंगे सेकेंड, इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। और कॉस एक्स क्या है, ट्रिग्मेटिक फंक्शन है, जो पहले आएगा इस सीरीज में, जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आता है उसको सेकंड मानेंगे, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। इसको इंटीग्रेट करना हो, एक्स ई पे पावर एक्स, ठीक है, तो एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ई पे पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, एक्स को बाहर रख दिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ई पे पावर एक्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो ई पे पावर एक्स आएगा, और ये सबको फिर से इंटीग्रेट कर देना है। एक्स ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स प्लस सी, तो यहाँ से आप ई पे पावर एक्स कॉमन लेकर x माइनस 1 प्लस सी कर सकते हो, ठीक है। ये रहा बेसिक ये क्या है, बेसिक जो एग्जांपल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और एक दूसरा एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे x log x है, इंटीग्रेशन x log x dx है ना, क्या कर दोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि पहला फंक्शन कौन जाएगा, log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रा को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से एक कट जाएगा और फिर से इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 डी एक्स, 1/2 को बाहर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यदि आपको u इंटू वी के रूप में दिया रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अब ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। और यदि हम लोग जैसे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, या फिर अगर आप 12th में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप के कुछ और भी इंटीग्रेशन सीखेंगे, जो अभी हमारे काम का था, जितना अभी हमने उतना बता दिया है। तो आप इससे रिलेटेड यदि आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप उससे सवाल करोगे, और कोई अगर डाउट आता है आपको, कोई भी सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करके पूछोगे हमसे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो